skilled pilots, crew members, इंजीनियर्स, ऐसी अनेक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल एमआरओ सर्विसेज को बल, उस दिशा में भी हम एक के बाद एक निर्णय करके आगे बढ़ रहे हैं। इससे हाई स्किल जॉब्स का निर्माण हो रहा है। इस दशक के अंत तक लीडिंग एविएशन हब बनने में के लिए का लक्ष्य लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है। जहां $4 बिलियन के सिर्फ एमआरओ इंडस्ट्री होगी, इसके लिए हमने एमआरओ पॉलिसी भी बनाई है। टियर 2, टियर 3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी से भारत के सैकड़ों नए शहर ग्रोथ के नए सेंटर बनेंगे। आप सभी वर्टिपोर्ट जैसे इनोवेशन से भी परिचित हैं। ये एयर ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा मॉडल है जो शहरों में ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने लगा है। हम भारत को एडवांस एयर मोबिलिटी के लिए भी तैयार कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब एयर टैक्सी में सफर एक सच्चाई बन जाएगी और सामान्य बन जाने की संभावना भी है। विमेन लेड डेवलपमेंट, ये हमारा कमिटमेंट है। और आपने देखा होगा G20 समिट में एक महत्वपूर्ण जो निर्णय किया उसमें एक विमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर के किया है। हमारा एविएशन सेक्टर विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे इस मिशन को बहुत मदद कर रहा है। भारत में पायलट्स के करीब करीब 15% पायलट विमेन है और ये ग्लोबल एवरेज सिर्फ 5% है, जबकि भारत 15% है। भारत ने इस सेक्टर को और विमेन फ्रेंडली बनाने के लिए जरूरी एडवाइजरीज भी लागू की हैं। इसमें महिलाओं के लिए रिटर्न टू वर्क पॉलिसीज भी हैं। कैबिन क्रू के लिए स्किल डेवलप प्रोग्राम भी हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार के यात्रियों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए एक ही प्रकार के कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल को हम अगर डेवलप करते हैं तो ऐसे संबंधित सभी देशों को विशेष लाभ मिलने की गारंटी है। अगर हम एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट बनाएं तो इससे संबंधित सभी देशों के यात्रियों, सभी देशों की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होगा। एशिया पैसिफिक के देश एक और क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन अब बिजनेस हब भी बनता जा रहा है। दुनिया के एग्जीक्यूटिव्स या एम्प्लॉइज इस रीजन में बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। स्वाभाविक है कि कुछ लोगों ने इस क्षेत्र में अपने ऑफिस एस्टैब्लिश किए तो उनकी फ्रीक्वेंट ट्रायल के रूप में भी गतिविधि बढ़ रही है। कौन से ऐसे कॉमन रूट्स हैं जिन पर ये प्रोफेशनल्स का आना जाना होता है और फ्रीक्वेंट होता है? क्या हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ हमारे रूट्स को इस एक व्यवस्था को कैटर करने के लिए रीरूट कर सकते हैं क्या, और उसको हम सुविधाजनक बना सकते हैं क्या? मैं चाहूंगा कि आप सभी उस दिशा में भी, क्योंकि ये क्षेत्र का विकास सुनिश्चित है
और उसके अंदर प्रोफेशनल्स के लिए सुविधाएं जितनी बढ़ेगी उतनी काम की भी गति बढ़ने वाली है। हम इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन और शिकागो कन्वेंशन की 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव एविएशन सेक्टर के लिए अपने कमिटमेंट को रिन्यू करना है। मुझे साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी, डेटा सिक्योरिटी से जुड़ी आपकी चिंताओं का भी एहसास है। अगर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस है तो सॉल्यूशन भी टेक्नोलॉजी से ही होते हैं। हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को और अधिक मजबूत करना होगा। हमें खुले मन से टेक्नोलॉजी को शेयर करना होगा, इंफॉर्मेशन को शेयर करना होगा, तब जाकर हम इन व्यवस्थाओं को सुरक्षित रख पाते हैं। ये दिल्ली कॉन्फ्रेंस यूनिटी और शेयर्ड पर्पज के साथ आगे बढ़ने के हमारे संकल्प को मजबूती देगी। हम एक ऐसे फ्यूचर के लिए काम करें जहां आकाश सबके लिए खुला हो, जहां दुनिया के हर व्यक्ति का उड़ने का सपना पूरा हो। मैं फिर से सभी अतिथियों का स्वागत भी करता हूं और इस महत्वपूर्ण समिट के लिए आप सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।